नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 10 रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की इकाई क्रमांक 3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, जिसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। बच्चों, आज इसके अंदर हम लोग देखेंगे इकाई क्रमांक 3 के सत्र क्रमांक 3 के भाग 2 को। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इकाई 3 में सत्र 1 के भाग 1 को मूलभूत कंप्यूटर प्रचालन, इसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसमें हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर निष्पादित होने वाले मूलभूत कार्य कौन कौन से हैं, लॉग इन और लॉग आउट किस प्रकार से किया जाता है, कंप्यूटर शटडाउन किस प्रकार से किया जाता है। इसी के बाद हम लोगों ने देखा था सत्र क्रमांक 1 के भाग 2 में कीबोर्ड का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है एवं कीबोर्ड किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, फंक्शन कीज का उपयोग कीबोर्ड में क्या है, रोल ओवर या रोल ओवर क्या कहलाता है, माउस का उपयोग क्यों जरूरी है एवं माउस किस प्रकार से हमारे कंप्यूटर के लिए उपयोगी है, पॉइंट और क्लिक किसे कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप किसे कहते हैं। साथ ही हम लोगों ने देखा था डबल क्लिक क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने जाना था सत्र क्रमांक 2 को, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा मूलभूत फाइल प्रचालनों का प्रदर्शन करना। इसके अंदर हम लोगों ने देखा फाइल का आधारभूत कार्य क्या है, फाइल और फोल्डर किस प्रकार से बनाए जाते हैं एवं सत्र क्रमांक 2 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। इसके बाद बात करते हैं सत्र क्रमांक 3 के भाग 1 की, जिसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्यूटर के देखभाल और रखरखाव का महत्व क्या है, डिवाइस की देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव कौन कौन से हैं। अब चलिए बच्चों बात करते हैं सत्र क्रमांक 3 के भाग 2 की, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आज हम लोग देखेंगे सत्र क्रमांक 3 कंप्यूटर देखभाल और रखरखाव। एक रखरखाव अनुसूची तैयार किस प्रकार से की जाती है एवं वह कौन सी अनुसूची है जिससे कि हम अपने कंप्यूटर की देखभाल कर सकते हैं, अपने डेटा का बैकअप लेना क्यों आवश्यक है, स्कैनिंग और वायरस क्लीनिंग क्यों आवश्यक है, कंप्यूटर प्रदर्शन में वृद्धि किस प्रकार से की जा सकती है, अपने कंप्यूटर से स्पैम किस प्रकार से हटा सकते हैं एवं स्पैम को हटाना क्यों आवश्यक है। साथ ही आज हम देखेंगे सत्र 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, एक रखरखाव अनुसूची तैयार करना। हमें कंप्यूटर को लंबे समय तक सही स्थिति में रखने हेतु रखरखाव के लिए एक योजना या अनुसूची तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसमें कई सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। बच्चों, सबसे पहले यह समझने की कोशिश कर लेते हैं कि कंप्यूटर का रखरखाव क्यों आवश्यक है। क्योंकि यदि हम कोई भी डिवाइस लंबे समय तक उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए उस डिवाइस का रखरखाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यदि हम डिवाइस को रफली रखेंगे, उसको ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो वह डिवाइस जल्दी ही खराब हो जाएगी। अतः आप किसी भी प्रकार की डिवाइस को लंबे समय तक उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उस डिवाइस को सबसे पहले तो केयर करना स्टार्ट करें, और यदि आप उसकी केयर करेंगे तो वह आपको बहुत लंबे समय तक काम देती रहेगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है। सबसे पहला आता है दैनिक रखरखाव, दूसरे नंबर पर आता है साप्ताहिक रखरखाव, तीसरे नंबर पर आता है मासिक रखरखाव और चौथे नंबर पर आता है वार्षिक रखरखाव। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला आता है दैनिक रखरखाव। आपको अपने डिवाइस को डेली किस प्रकार से रखना है। सबसे पहले अपने ईमेल इनबॉक्स को साफ रखें। बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों के ईमेल एड्रेस होंगे,
लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने ईमेल को समय समय पर खोलते रहते हैं और यह चेक करते रहते हैं कि कौन से मेल आपकी ईमेल में आ रहे हैं। और कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको उनकी ईमेल एड्रेस ही पता नहीं होंगे कि आखिर उन्होंने ईमेल एड्रेस बनाया क्या था। तो बच्चों, यहाँ आपको अपने ईमेल बॉक्स में यह देखना है कि आपके ईमेल बॉक्स में कौन कौन से मैसेजेस आ रहे हैं और कौन कौन से मैसेजेस आपके ईमेल में अननेसेसरी आ रहे हैं। ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड करें और सही फोल्डर में सेव करें। बच्चों, यदि हम अपनी फाइलों को रखरखाव देखना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो आप अपने ईमेल अटैचमेंट को जब खोलते हैं और उनको डाउनलोड करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि जिस प्रकार की फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं क्या वह सही फोल्डर और सही जगह पर सेव हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यदि आप उसको सही जगह पर सेव नहीं करेंगे तो भविष्य में जब भी आपको अपनी फाइल की आवश्यकता होगी, आप उस फाइल को नहीं ढूंढ पाएंगे और वह मिस हो जाएगी। अतः आप यह सुनिश्चित करें कि जब आपकी फाइल डाउनलोड होती है तो उसे आप एक सही फोल्डर में सेव करके रखें। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है साप्ताहिक रखरखाव। अपना कीबोर्ड साफ करें, अपने मॉनिटर को साफ करें, सीपीयू और प्रिंटर से धूल हटाएं, अपने डेटा का एक एक्सटर्नल डिवाइस पर बैकअप रखें। बच्चों, यहाँ हमें हर हफ्ते के किसी भी दिन आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड को साफ करना है, उससे धूल मिट्टी के कण हटाने हैं, जिसके लिए आप एक नरम ब्रश का उपयोग करेंगे। आपको अपने मॉनिटर को साफ रखना है, मॉनिटर की स्क्रीन को साफ रखना है। इसके लिए आप एक नरम कपड़े का उपयोग करेंगे और साथ ही आप किसी केमिकल का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को खराब ना करे। इसके बाद आप अपने सीपीयू और अपने प्रिंटर से धूल को हटाएं, जिससे कि आपका कंप्यूटर चमकता रहे और कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी को ना जाने दें। अपने डेटा को बचाने के लिए यदि आप चाहते हैं कि हमारा डेटा सुरक्षित रहे और भविष्य में आप उसका उपयोग कर सकें, तो आप किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस का उपयोग करके या एक्सटर्नल ड्राइव का उपयोग करके उसका बैकअप लेते रहें और अपने डेटा को सुरक्षित रखें। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है कि आप मंथली किस प्रकार से अपने डेटा को या अपने कंप्यूटर को रखरखाव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फोटोग्राफ्स को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करें और ड्राइव से हटा दें। बच्चों, यदि आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके स्मार्टफोन में फ़ोटोग्राफ आप लेते हैं तो और आप चाहते हैं कि आपके पास वह लंबे समय तक बनी रहें, तो इसके लिए आप हर महीने आप जो फ़ोटो लेते हैं वह अपने कंप्यूटर पर डालते रहें, जिससे कि आपके कंप्यूटर पर फ़ोटो सेव हो जाए। साथ ही आपके मोबाइल से वह फ़ोटो हटा सकते हैं, जिससे कि आपके मोबाइल फ़ोन की मेमोरी कम हो जाए और आप आगे की फ़ोटो उसमें क्लिक कर सकें। फ़ोटो को फोल्डर या एल्बम में ऑर्गेनाइज करें। बच्चों, आप जो फ़ोटो ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपके मोबाइल फ़ोन से आपके कंप्यूटर पर, आप इसको ऐसे फोल्डर या ऐसे एल्बम में डालें जो आपको ढूंढने में आसान हो। डाउनलोड फोल्डर साफ करें। बच्चों, यदि आप अपने कंप्यूटर पर कई सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो यह आपके डाउनलोड फोल्डर में जाती हैं। अतः आप अपने डाउनलोड फोल्डर को साफ रखें, जिससे कि आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी हो और आपके कंप्यूटर की मेमोरी भी साफ होती रहे। अनयूज्ड प्रोग्राम और ऐप्स को अनइंस्टॉल करें। बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपने कंप्यूटर पर ऐसे प्रोग्राम्स या ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि आपके काम के नहीं हैं, और यह ऐप्स या प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप या हमारे स्मार्टफोन की मेमोरी में सेव हो जाते हैं और जिससे हमारी मेमोरी अननेसेसरी भरी रहती है। अतः आप ऐसे प्रोग्राम जो कि आपके काम के नहीं हैं, अनयूज्ड है, आप उनको हटा दें ताकि आपके कंप्यूटर, आपके स्मार्टफोन की मेमोरी फ्री हो सके और यहाँ आप अन्य ऐप्स या प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकें।
डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर शुरू करें। बच्चों, आप जब भी अपनी फाइल्स को आपके मोबाइल फ़ोन या आपके कंप्यूटर से हटाते हैं तो जहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन में जहाँ पर वह फाइल स्टोर होती है वह जगह फ्री हो जाती है, लेकिन उससे आगे की मेमोरी भरी हुई होती है। यदि आप चाहते हैं कि जो बीच का स्पेस है वह क्लीन हो जाए और आपकी सारी फाइल एक लाइन से शिफ्ट हो जाएं, तो आप इसके लिए डिस्क क्लीनर का उपयोग करें। इससे जो अननेसेसरी स्पेस होगा, जो अननेसेसरी फाइल्स होंगी और जो इस प्रकार की फाइल जो कि आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल के लिए ज़रूरी नहीं है, वह अनइंस्टॉल हो जाएंगी और वह डिलीट हो जाएंगी। फुल सिस्टम वायरस स्कैन शुरू करें। बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन या आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप उसमें से वायरस को हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक पेड एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करें एवं उसको स्कैन करें ताकि उसमें जो भी वायरस उपस्थित हों वह हट जाएं और आपका कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन अच्छे से काम करना शुरू करें। इसके बाद बात करते हैं चौथे बिंदु की, जो आता है वार्षिक रखरखाव। सोशल मीडिया अकाउंट पर कॉन्टैक्ट्स लिस्ट को साफ करें। ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट को साफ करें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी तिथि और रिन्यू के लिए जांच करें। बच्चों, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स या अपने कंप्यूटर को अच्छे से परफॉर्म करते रहें, तो इसके लिए आपको समय समय पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी ध्यान देना है। वहाँ पर जिस प्रकार के आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट हैं, उनको मैनेज करें और जो अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हटाएं। आपकी ईमेल पर उपलब्ध जो भी कॉन्टैक्ट हैं उनको देखें और ऐसे कॉन्टैक्ट जो कि आपके ज़रूरी नहीं है उसे हटा दें। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें ताकि आपका कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर सके। इसके लिए ध्यान दें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनल होना चाहिए, पायरेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करेंगे तो आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है। और साथ ही यदि आप एंटीवायरस का उपयोग करते हैं तो यह भी चेक करें कि कहीं आपका एंटीवायरस एक्सपायर तो नहीं हो गया है, और यदि वह एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू करें ताकि आपका कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर सके। इसके बाद देख लेते हैं डेटा का बैकअप। डेटा का बैकअप लेने का अर्थ आपके कंप्यूटर पर मौजूद जानकारी को किसी अन्य डिवाइस पर सेव करना है, जैसे कि सीडी, डीवीडी ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क में दिखाया गया है। यदि कंप्यूटर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, यहाँ से डेटा रिकवर किया जा सकता है। कंप्यूटर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, मनुष्य गलती कर सकते हैं और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आ सकती है। बच्चों, कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा कंप्यूटर काम करना ही बंद कर दे और अब वह किसी भी प्रकार से रिपेयर ना किया जा सकता हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपका पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट डेटा, आपका ऑफिस का डेटा या आपका पर्सनल डेटा उस कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन अब कंप्यूटर ने काम करना ही बंद कर दिया है और वह रिपेयर भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंप्यूटर में जो भी इस प्रकार का डेटा है, जो ज़रूरी डेटा है, जो आप चाहते हैं कि वह कई सालों तक आपके पास बना रहे, इसके लिए आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस का उपयोग करें एवं उस एक्सटर्नल डिवाइस में आप अपना ज़रूरी डेटा का बैकअप ले लें, जिससे कि यदि कभी इस तरीके की समस्या आती है या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप अपने कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और आपको आपके डेटा की आवश्यकता होती है, तो वह आपको आपके एक्सटर्नल डिवाइस से मिल जाए। कभी भी ऐसा हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप आदि आ सकते हैं और आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है। उस समय पर आपको यह एक्सटर्नल डिवाइस जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि उपयोग में आ सकती हैं और यहाँ से आपका डेटा आपको मिल सकता है। बच्चों, इसके साथ साथ हम अपने डेटा को ऑनलाइन भी बैकअप रख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल ड्राइव या बहुत सारी अन्य ऑनलाइन ड्राइव मिलती हैं, जहाँ पर आपको एक
अच्छा स्पेस मिलता है और वहाँ पर आप अपने डेटा को बैकअप ले सकते हैं, जिसका उपयोग आप कहीं पर रहते हुए भी कर सकते हैं और आपको किसी भी समय पर उस डेटा को पहुँच मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं, इसलिए कंपनियों, अस्पतालों, बैंकों आदि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें ताकि उनका व्यापार सुचारू रूप से कार्य कर सके और उनके ग्राहकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। बच्चों, जैसे कि हम बात करें अस्पतालों की, कंपनियों की या फिर बैंकों की, तो इसके लिए यह अपना डेटा अपने सर्वर पर या किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल डिवाइस पर सेव करके रखते हैं ताकि यदि कभी इस प्रकार की समस्या आती है तो वह अपने डेटा को रिकवर कर सकें और उनका काम सुचारू रूप से चल सके, साथ ही उनको किसी भी प्रकार के उनके कस्टमर्स को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद बात करते हैं स्कैनिंग और वायरस क्लीनिंग की। कभी कभी कंप्यूटर वायरस ऐसे अटैक से कंप्यूटर में प्रवेश कर सकते हैं जो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। यह किसी भी वायरस को कंप्यूटर में आने से रोकेगा और डेटा को प्रभावित करने से पहले हमारे सिस्टम में प्रवेश करने वाले किसी भी वायरस को भी साफ करेगा। बच्चों, वायरस एक बीमारी की तरह होती है। यदि यह हमारे कंप्यूटर को लग जाती है तो हमें इसको हटाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और जब हम उसको इंस्टॉल करें तो साथ में यह भी ध्यान दें कि आपका एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेट हो, क्योंकि यदि आपका एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेट नहीं होगा तो वह आपके वायरस को क्लीन नहीं कर पाएगा। तो आप सबसे पहले तो आप अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट करें, साथ ही आप पेड एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग करें। यदि किसी भी प्रकार का ऐसा वायरस जो कि हमारे कंप्यूटर में आ जाता है और हमारे प्रोग्राम से हमारे फाइलों को प्रभावित करता है तो हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम उस वायरस को ख़त्म कर देगा, उस वायरस को साफ कर देगा जो कि हमारे कंप्यूटर में अवांछित तरीके से एंटर हो गया है। इसके बाद बात करते हैं कि हम कंप्यूटर के प्रदर्शन में किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर की स्पीड किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। यदि हम लंबे समय से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी अनावश्यक फाइल और डेटा हो जाता है, जैसे टेम्परेरी फाइलें और इमेजेस। जब वे बहुत अधिक हार्ड डिस्क और स्पेस का उपयोग करते हैं तो कंप्यूटर का काम करना कम हो जाता है। हम महत्वपूर्ण है कि किसी भी अतिरिक्त फाइल को हटाकर सफाई रखें। कुछ डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं जो अनावश्यक फाइलों को साफ करने में हमारी मदद कर सकते हैं। बच्चों, जब हम एक लंबे समय तक अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाते हैं या फिर विदाउट इंटरनेट भी हम अपने कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो कई सारी ऐसी टेम्परेरी फाइल्स हमारे कंप्यूटर के अंदर जमा हो जाती हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम उन फाइलों को कभी खोलते ही नहीं हैं और वह फाइलें हमारी हार्ड डिस्क में जाकर के सेव होती रहती हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर का स्पेस बढ़ता जाता है और उसकी मेमोरी पर एक लंबा लोड आ जाता है। अतः आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर अच्छे से स्पीड से काम करे, तो इसके लिए आप उन टेम्परेरी फाइल्स को या उन अननेसेसरी इमेजेस या उन फाइलों को हटा दें जो कि आपको उपयोगी नहीं है, जिससे कि आपको एक पर्याप्त स्पेस मिल सके। और जब आपके कंप्यूटर को एक पर्याप्त स्पेस मिलेगा तो वह स्पीड से काम करना शुरू कर देगा। अतः आप अपने कंप्यूटर की फाइलों को अपनी टेम्परेरी फाइलों से हटा दें और यह हमेशा करते रहें आप, जिससे आपका कंप्यूटर एक अच्छी परफॉर्म कर सके। इसके बाद आता है अपने कंप्यूटर से स्पैम को हटाना। बच्चों, यदि हम अपने कंप्यूटर से स्पैम मैसेजेस को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए देखें क्या क्या करेंगे। कभी कभी हम उन कंपनियों से मेल प्राप्त करते हैं जो किसी उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं या आपको अपनी वेबसाइट पर आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मेल को स्पैम कहा जाता है। बच्चों, सबसे पहले तो बताया गया है कि स्पैम किसे कहते हैं। तो वह मेल जो कि अननेसेसरी हमारे पास आते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि कई सारी कंपनियां जो कि अपने कंपनी के ऐड, अपने प्रोडक्ट के ऐड निकालती हैं और हमें भेजती रहती हैं, जबकि हमने उनके लिए कभी भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो इस प्रकार के मेल्स को हम
स्पैम कहते हैं। साथ ही वह किसी भी प्रकार की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए हमें हमारे मेल के माध्यम से हमें मेल करते हैं, तो इस प्रकार के मेल्स को भी स्पैम कहा जाता है। हमें कभी भी स्पैम का जवाब नहीं देना चाहिए और इसे नियमित रूप से हटाना चाहिए। बच्चों, ध्यान देने सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हमें कभी स्पैम मैसेजेस आते हैं तो आप कभी भी इनका उपयोग ना करें, कभी भी इनको ना खोलें, साथ ही आप इनका जवाब भी ना दें और इस प्रकार के मैसेजेस को आप अपने मेल से, अपने मेल बॉक्स से हटा दें। तो आपको अपने मेल बॉक्स से स्पैम मैसेजेस को हटाने के लिए क्या करना होगा? स्पैम को हमारे मेल बॉक्स में जाने से रोकने के लिए सेटिंग में फिल्टर सेट करना संभव है। बच्चों, यदि हम चाहते हैं कि जो भी मेल आपके पास आ रहे हैं वह जो इसमें स्पैम मैसेजेस होंगे वह सीधे स्पैम फोल्डर में जाएं, तो इसके लिए आप अपनी सेटिंग में फिल्टर सेट करें कि आपको कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपको इस प्रकार के मेल भेजते रहते हैं। उन एड्रेस को इसमें टाइप करें या फिर उन एड्रेस को इसमें सेव करें, जिससे कि जब भी आपके पास उस प्रकार की कंपनी से कभी भी मैसेजेस आएंगे तो वह सीधे आपके स्पैम बॉक्स में चले जाएंगे। अधिकांश मेल सॉफ्टवेयर में एक स्पैम फोल्डर होता है तथा स्वचालित रूप से ऐसे सभी ईमेल एक फोल्डर में डालते हैं। बच्चों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यह आप जब अपनी सेटिंग में एक फ़िल्टर सेट करेंगे कि जो भी इस प्रकार के एड्रेस होंगे उनके जितने भी मेल आएंगे वह आपके स्पैम मेल बॉक्स में जाएं, तो वह स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे और वह ऑटोमेटिकली जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। तो बच्चों, इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं सत्र 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, क्या होता है जब किसी डिवाइस को 100% चार्ज होने के बाद भी प्लग में छोड़ देते हैं? बच्चों, अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आप उसकी बैटरी को फुल चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद भी यदि हम उसको चार्ज में लगाए रहते हैं तो क्या होता है उस टाइम पर? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि वह टूट सकता है, दूसरा यह कार्य करना बंद कर सकता है, तीसरा यह ओवरहीट कर सकता है और चौथा यह दूषित हो सकता है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर बताना है कि इसका सबसे उपयुक्त उत्तर कौन है। तो बच्चों, इसका सबसे उपयुक्त उत्तर है कि वह ओवरहीट कर सकता है और जब वह ओवरहीट होगा तो वह धीरे धीरे कार्य करना भी बंद कर देगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आता है, एक एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है? बच्चों, आपको यहाँ पर यह बताना है कि यदि किसी भी प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम आपने अपने कंप्यूटर में सेव करके रखा हुआ है तो वह किस प्रकार से आपके कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है, यह इसे ओवरहीटिंग से बचा सकता है। बच्चों, आपको बताना है कि क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को ओवरहीटिंग से बचा सकता है। दूसरा ऑप्शन आता है, यह अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकता है। क्या एंटीवायरस प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के प्रदर्शन को, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। यह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है। और अगला आता है, यह डेटा बैकअप कर सकता है। तो बच्चों, यहाँ आपको बताना है कि प्रश्न क्रमांक 2 का सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर है ख नंबर, यह अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकता है, क्योंकि जब आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेट होगा और इंस्टॉल होगा तो इससे आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं होंगे और जब आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वह इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3, डिवाइस को ठंडा रखने के लिए कौन से विकल्प की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि वह इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि हमारे डिवाइस को ठंडा नहीं रख सकती।
नंबर 1, उपयोग में होने पर डिवाइस को अनप्लग रखें। बच्चों, आपको यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है कि जब आप अपने डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं तो इसको आप अनप्लग रखें। एक, लैपटॉप को ब्लैंकेट के साथ कवर ना करें। बच्चों, क्या हमें अपने लैपटॉप को ब्लैंकेट के साथ कवर करना चाहिए? सुनिश्चित करें कि कंप्यूटर का CPU फैन काम कर रहा है। और चौथा बिंदु आता है, डिवाइस को धूप में छोड़ने से बचें। बच्चों, आपको यहाँ 4 ऑप्शन में से यह बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके डिवाइस को ठंडा रखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो बच्चों, इसका जो सबसे अच्छा उत्तर है वह है खा नंबर 1, लैपटॉप को ब्लैंकेट के साथ कवर ना करें, क्योंकि यदि आप कवर करेंगे तो आपका लैपटॉप ठंडा नहीं होगा। देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने जाना कि कंप्यूटर के रखरखाव की कौन सी सूची है जिससे कि हम अपने कंप्यूटर को रखरखाव कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा अपने डेटा का बैकअप किस प्रकार से लिया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्कैनिंग और वायरस क्लीनिंग क्या होती है और यह क्यों जरूरी है। किस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर के प्रदर्शन में वृद्धि कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर के स्पैम मैसेजेस को हटा सकते हैं। साथ ही हमने इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में भी जाना। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर से आपसे एक बार मुलाकात होगी जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सत्र क्रमांक 4, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।